नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा आपको विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। जवाब तो दे लो, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। आप जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। मैं आपके माध्यम से जो सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ जी, आपके माध्यम से मैं तो जवाब नहीं दे सकता। आपसे नहीं मैं पूछ रहा, वो जवाब तो वही देंगे भी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से एक ही जवाब मांग रहा हूँ। हाँ। भाई आप सीबीआई को इंक्वायरी दोगे या नहीं दोगे, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे। बस देखिए, आखिर बहुत सी संस्थाएं हैं, कोई सारी संस्थाएं हमारी नहीं है। ये एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में फॉल्ट तो है, आखिर बिना फॉल्ट के कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। अब वो फॉल्ट किसी ना किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे IAS SS प्रसाद के अध्यक्षता में वो SIT बन रही, काम कर रही। सुन लीजिए, एक दूसरा माइन सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया, उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे उनकी एक रिपोर्ट आएगी जो माइन सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनकी अध्यक्षता में NGT जस्टिस प्रीतपाल, नहीं NGT, आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है, और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता है कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज CBI दो, आज ये करो वो करो, CBI को देने लायक केस बनेगा तो जरूर तो वही देख रही है ना। CBI को देने लायक 3 एजेंसी काम कर रही है, एक नहीं 3 एजेंसी काम बड़ी मछली है। कौन सी बड़ी 3 एजेंसी काम कर रही है। तीनों एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद जो बड़े से बड़ा निर्णय अगर करना पड़ेगा जरूर करेंगे। हम प्रदेश की जनता में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे, खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे। महोदय, NGT का काम दूसरा है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका ये काम नहीं है कौन क्रिमिनल है, कौन सी बड़ी मछली है, कौन सी छोटी मछली है। छोटी मछली को आप पकड़ रहे हो और जिस तरह HPSC में हुआ और तय तक आप नहीं जा रहे। मैं इसका माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। अब आगे CBI इंक्वायरी नहीं करा रहे यार, बैठ जाइए, वॉकआउट करो भाई। माननीय सदस्यगण, अब श्री रणवीर गंगवा जी, चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 1, 2, 3, 13, 36, 42 तथा 43 पर तदर्थ समिति संख्या 1 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर मांग संख्या 1, 2, 3, 13, 36, 42 तथा 43 पर तदर्थ समिति संख्या 1 की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल, चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 4, 40, 5, 8, 6, 7, 33 तथा 45 पर तदर्थ समिति संख्या 2 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इस नवाचार के लिए आपको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जिस प्रकार की रिसेस का कार्यक्रम विधानसभा में पहली बार हुआ, ये मुझे लगता है कि सारे माननीय सदस्यों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही जानकारी देने वाला कार्यक्रम था। और इसके अंदर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों का, समिति के माननीय सभी सदस्यों का, विधानसभा के सभी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्रीमान जी, मैं वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर मांग संख्या 4, 40, 5, 8, 6, 7, 33 तथा 45 पर तदर्थ समिति संख्या 2 की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती गीता भुक्कल, चेयरपर्सन वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 9, 11, 10 तथा 12 पर तदर्थ समिति संख्या 3 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
Sir, I beg to present the report of the ad hoc committee number 3 on budget estimates for the year 2022-23 on the demands number 9, 10, 11 and 12. माननीय सदस्यगण, अब श्री ईश्वर सिंह चेयरपर्सन वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 17, 22, 44, 19, 20 तथा 21 पर तदर्थ समिति संख्या 4 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। Sir, I beg to present the report of an ad hoc committee number 4 constituted to the examine and consider the following demand for grant of budget estimate for the year of 2022-23. Demand number 17 relating to the parliamentary department. Demand number 22 relating to the welfare of ex-servicemen department. Demand number 44 relating to the printing and stationery department. Demand number 19 relating to the welfare of SC and BC department. Demand number 20 relating to the social security and welfare department, and demand number 21 relating to the women and child development department. Sir. धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब डॉक्टर किशनलाल मिड्डा सदस्य वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 14, 24, 15 तथा 18 पर तदर्थ समिति संख्या 5 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी, मैं वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर मांग संख्या 14, 15, 18 तथा 24 पर तदर्थ समिति संख्या 5 की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब श्री लक्ष्मण सिंह यादव सदस्य वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 16, 34, 35 तथा 41 पर तदर्थ समिति संख्या 6 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तदर्थ समिति संख्या 6 की बजट अनुमान वर्ष 22-23 की डिमांड संख्या 16, 34, 35 और 41 लेबर, टूरिज्म, आईटी एंड ट्रांसपोर्ट विभागों से संबंधित रिपोर्ट वर्ष 2022 सादर सदन को प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब श्री प्रमोद विज चेयरपर्सन वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 25, 26, 37, 30, 31 तथा 38 पर तदर्थ समिति संख्या 7 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी, मैं वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर मांग संख्या 25, 26, 30, 31, 37 तथा 38 पर तदर्थ समिति संख्या 7 की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास अरोड़ा चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 23, 27, 28, 29, 32 तथा 39 पर तदर्थ समिति संख्या 8 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी, मैं वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर मांग संख्या 23, 27, 28, 29, 32 तथा 39 पर तदर्थ समिति संख्या 8 की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होगी। श्री असीम गोयल जी। कमेटीज़ हैं, इस पे मेरा एक तो सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ad hoc कमेटीज़ का इस तरह से गठन करके उस पर चर्चा का मौका सभी साथियों को दिया और सभी साथी उसमें मेंबर्स भी थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक प्रयास किया गया जिस प्रकार का लोकसभा में होता था। आपने प्रयास किया है, अच्छी बात है। कुछ सुधार की ज़रूरत इसमें रहेगी ताकि हमें पहले से ही पता रहे कि कौन सी कमेटी में चेयरमैन, मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि फर्स्ट डे तो जो हमारे ACS या डायरेक्टर्स, ऑफिशियल्स प्लस मेंबर्स को ये लगा था, तो आगे से अगर इसका पूरा का पूरा पॉइंट वाइज डिसाइड हो जाए कि किन बिंदुओं पर हम काम कर सकते हैं, किन बिंदुओं पर नहीं कर सकते हैं, हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस वगैरह क्लियर हो जाए, तो हम समझते हैं इस कमेटी में और ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है। जैसे मेरे में मुझे बाई चांस जो दिया गया उसमें एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स था, उसमें एजुकेशन में हायर एजुकेशन भी इंक्लूड था, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस और हमारी कितनी जुडिक्शन है
वो क्लियर कर दे तो वो बेहतर रहेगा। आगे से थोड़ा इम्प्रूव करेंगे इसको। जैसे असीम गोयल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे आज्ञा दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे बजट में हरियाणा के विकास का जो वज्र यानी डायमंड मॉडल प्रस्तुत किया है, मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूं। आदरणीय तो फिलहाल ये रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए। जब कलयुग ने मैं तुम्हारा टीचर, हजारों सवाल हो या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे। जब तुम जीतोगे मैं भी जीत जाऊंगा। मैं आकाश बायजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। डाउनलोड द आकाश ऐप। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूँ मिस्टर पॉलिसी बाजार। जीरो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आप भी PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। अरे मेरी गुड़िया रानी, बलून फुला रही हो? नहीं पापा, मैं बैलून में एयर स्टोर कर रही हूँ। मैं इस एयर को बेचूंगी और फिर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। लेकिन बेटा, क्या बलून में भी एयर स्टोर करके बेची जा सकती है? क्यों नहीं पापा, अगर बोतल बंद पानी बेचा जा सकता है तो हवा क्यों नहीं? और मेरे बिजनेस पर शक ना करो, ये खूब चलेगा क्योंकि अब फ्रेश एयर तो कहीं बची नहीं। पापा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो वो देखो, वहाँ देखो और इधर देखो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। पानी बिकता है, एक दिन हवा भी बेची जाएगी। बचा लो धरती, वरना कयामत जरूर आएगी। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Champs always start early with